नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। हमारी आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी ज्योतिष में। आज हम चर्चा करेंगे कि त्रिकोण राशियां, त्रिकोण राशियों से संबंधित हम चर्चा करेंगे और इसमें चर्चा करेंगे कि कौन सी राशि किस राशि की अपनी मित्र होती है। उदाहरण 1, 5 और 9, ये त्रिकोण की राशियां हैं क्या? ये हमारी जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में लग्न हो गई, पता ही है आपको। अगर क्रम से देखें तो इसमें हम एक नंबर डाल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। लग्न की त्रिकोण राशि क्या होगी? 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये त्रिकोण की राशियां हैं, ये आपस में मित्र हैं। आगे बात करते हैं, ये दूसरा भाव है, दूसरे भाव से बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये कौन सा भाव है? दूसरा। दूसरे भाव की त्रिकोण राशि क्या हुई? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भाव कौन सा हुआ? 11वां। ये राशियां भी आपस में कहीं न कहीं मित्र होती हैं। 1, 2, 3, 4। क्या गड़बड़ हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर ये मिस्टेक हुआ और इसकी राशि ये हो गई, यानी कि ये भाव हुआ 10 नंबर। आगे आते हैं इसी क्रम से, फिर आगे बताने की आवश्यकता नहीं। 3, 7 और 11, 4, 8 और 12। ये राशियां आपस में मित्र हैं। ये राशियां आपस में मित्र हैं। ये राशियां आपस में मित्र हैं और ये राशियां आपस में मित्र हैं। प्रत्येक राशि को वर्ण के आधार में ही बांटा गया हुआ है। जैसे तत्व के आधार पर, वर्ण के आधार पर, तत्व के आधार पर, दिशा के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व। तत्व क्या है? अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। कौन सी राशि का तत्व क्या है उस पर चर्चा करेंगे। यानी कि ये जो 1 नंबर की राशियां हैं, इन्हें अग्नि तत्व की राशियां कहा गया है। मंगल, इसका स्वामी 1 नंबर का, 5 नंबर का स्वामी सिंह, इसका स्वामी गुरु। ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। आगे बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब एक ऐसी वस्तु कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो जिसमें क्षमा है, दया है, बहुत ज्यादा भार है और जो पानी में तैर रही है। ये पृथ्वी की राशियां हो गई। आगे बात करते हैं वायु। ये वायु की राशियां हैं। वायु का मतलब हवा। ये आपस में वायु की राशियां होगी। और इसके बाद आता है जल। जल तत्व की राशियां हैं। अब इन राशियों का मतलब क्या है? देखिए, यहां पर हमने चर्चा की थी लग्न और राशि। लग्न का मतलब ये पहला भाव। अगर इस पहले भाव में 2 नंबर की राशि पड़ जाए, यानी कि इसका मतलब है कि ये लग्न पृथ्वी तत्व इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि लग्न में कौन सी राशि पड़ी? पृथ्वी तत्व। अगर यहीं पर 4 नंबर राशि पड़ जाए, इसका मतलब है कि इस जन्मपत्री में जल तत्व की राशि, जल तत्व का प्रभाव ज्यादा है। और इसी में एक चीज और जुड़ती है कि अगर चंद्रमा कहां बैठा है? चंद्रमा अगर यहां बैठा है 9 नंबर की राशि में, इसका मतलब है उस व्यक्ति में अग्नि के भी गुण ज्यादा होंगे, अधिक होंगे। दोबारा बात करते हैं। दोबारा
अगर लग्न में 2 नंबर की राशि है, यानी कि हम कह सकते हैं व्यक्ति में पृथ्वी गुण होंगे, और चंद्रमा अगर 9 नंबर की राशि में है, यानी कि व्यक्ति में पृथ्वी और अग्नि के गुण ज्यादा होंगे। अब इसमें कौन चीज आती है निकल करके, अगर इन्हीं में से 6, 2, 6 और 10 यही जो राशियां अगर लग्न में बैठी हैं और इन्हीं राशियों में चंद्रमा बैठा है, यानी कि व्यक्ति में पृथ्वी तत्व ज्यादा है। चलिए ये तत्व के आधार पर हो गया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वर्ण के आधार पर, वर्ण का मतलब जातियां, ये तत्व हो गया। आगे बात करते हैं वर्ण। वर्ण 4 होते हैं, हम सब जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ वर्ग, इनके आधार पर भी राशियों का चयन किया गया है। तो हम ये भी समझ सकते हैं, अब इसमें ऐसा है कि अगर इन राशियों पर कोई चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण के गुण ज्यादा होंगे। अगर इन राशियों में चंद्रमा बैठा हुआ है, इसका मतलब क्षत्रिय के गुण ज्यादा होंगे। इन राशियों में चंद्रमा बैठा हुआ है, इसका मतलब वैश्य के गुण ज्यादा होंगे। और इन राशियों में चंद्रमा बैठा है, इसका मतलब कनिष्ठ वर्ग के गुण ज्यादा होंगे। चलिए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अगर इन में से कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है व्यक्ति में क्षत्रिय तत्व का प्रभाव ज्यादा होगा। क्षत्रिय तत्व का मतलब क्या है कि व्यक्ति में उत्साह ज्यादा होगा। अगर नौकरी या किसी अन्य व्यवसाय की बात करें तो व्यक्ति फोर्स की लाइन पर जाने का प्रयास करेगा। अगर 2, 6, 10 इन राशियों का प्रभाव ज्यादा है, इसका मतलब व्यक्ति किसी का जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, लेकिन उसमें प्रभाव वैश्य का ज्यादा होगा। अगर इनमें चंद्रमा बैठा हुआ है तो व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव ज्यादा होगा, और अगर इनमें चंद्रमा बैठा हुआ है तो व्यक्ति में ब्राह्मण का स्वभाव ज्यादा होगा। 4, 8, 12 इन राशियों पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है। दूसरा भाव, अगर 4, 8, 12 नंबर की राशियां लग्न में बैठी हैं, तो भी ब्राह्मण जो तत्व है इसका प्रभाव व्यक्ति में ज्यादा होगा। एक और चीज आती है दिशा। प्रत्येक राशि की अपनी दिशा होती है। चलिए यहां पर हमने बात कर ली। अब दिशा का उपयोग कहां पर होता है? दिशा का उपयोग, माफ करिए, बहुत अच्छा, पश्चिम, उत्तर। बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं कुंडली में कि बच्चे का विवाह किस दिशा में होगा, बच्चे की तरक्की किस दिशा में होगी, बच्चे की उन्नति किस दिशा में होगी, या बच्चा किस दिशा में घर बनवाए तो अच्छा रहेगा। तो ये दिशाओं के माध्यम से हम लोग या आप लोग भी सीखने के बाद बता सकते हैं कि व्यक्ति का विवाह किधर होगा, भाग्योदय किधर होगा, और किधर वो जाए तो ज़्यादा उन्नति करेगा। तो पूर्व दिशा की राशियां हैं 1, 5, 9। दक्षिण दिशा की राशियां हैं 2, 6, 10। पश्चिम दिशा की राशियां हैं 3, 7, 11। और उत्तर दिशा की राशियां हैं 4, 8, 12। इस प्रकार प्रत्येक राशि की हमने दिशा देख ली। वर्ण हमने थोड़ा सा देख लिया, लेकिन फिर भी दोबारा देखने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का मतलब होता है अध्यापन, पढ़ना। क्षत्रिय का मतलब होता है कहीं पर नौकरी करना, और नौकरी का मतलब फोर्स में जॉब करना, या यूँ समझिए पुलिस में जॉब करना, अधिकारी रैंक पे जॉब करना। वैश्य का मतलब व्यापार, आप जानते हैं, और कनिष्ठ मतलब सेवा करना। एक और भाग बताया गया रोग के आधार पर। रोग कौन कौन से बताए गए? इनमें बताया गया पित्त प्रधान यहां पर होगा। अगर चंद्रमा यहां बैठा है
या लग्न इनमें से किसी भी राशि की है तो व्यक्ति के अंदर पित्त का प्रभाव ज़्यादा होगा, वात का प्रभाव ज़्यादा होगा, यहाँ पर त्रिधात्मक तीनों का प्रभाव होगा मिक्स, और यहाँ पर कफ का प्रभाव होगा। बहुत बार जब आप लोग कुंडली दिखाते हैं, किसी से बात पूछते हैं, तो व्यक्ति ये कहता है कि आप में इस तत्व की अधिकता ज़्यादा है, इस तत्व की अधिकता ज़्यादा है, इस प्रकार पूछता है। तो ये सब इन्हीं भावों से देख सकता है। मैं पूरी बात नहीं करूँगा, लेकिन बस इतना बताता हूँ कि चंद्रमा अगर 8 नंबर की राशि में बैठा है, इसका मतलब व्यक्ति के अंदर कफ का प्रभाव ज़्यादा होगा। 8 नंबर की राशि लग्न में है, इसका मतलब व्यक्ति के अंदर कफ का प्रभाव ज़्यादा होगा। 6 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी कि व्यक्ति के अंदर वात का प्रभाव ज़्यादा होगा। और अगर ये 6 नंबर की राशि लग्न में पड़ी है तो भी व्यक्ति के अंदर वात का प्रभाव ज़्यादा होगा। तो इसको अभी हम यहाँ पर विश्राम कर देते हैं और आगे हम फिर अगले वीडियो पर तब आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी करें। और कुछ बातें जो आज की वीडियो में समझ में ना आई हों उनसे पूछें, ना कि कहीं से भी, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्रमबद्ध तरीके से अगर आप पूछेंगे तो उसमें आनंद आएगा। और जैसे समय मिलेगा तो आपके